देखिए साथियों, जब कोई देश अपनी पहचान खुद बनाता है, अपनी नीतियां खुद तय करता है और किसी की उंगली पर नहीं चलता, तो दुनिया की कुछ पुरानी ताकतों को वो अखरने लगता है। और इसी वजह से यूरोपीय यूनियन की एक नई रणनीति सामने आई है, जिसका सीधा निशाना है भारत। इस बार बहाना है रूस का तेल और निशाना बनाए गए हैं एक भारतीय नागरिक, कैप्टन अभिनव कमल। यूरोपीय यूनियन ने इस भारतीय नागरिक पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए हैं और ये मामूली बात नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय नागरिक को यूरोपीय यूनियन की सैंक्शन लिस्ट में डाला गया है। सोचिए, एक कैप्टन जो सिर्फ अपने जहाज को चला रहा था, जो अपने प्रोफेशनल कर्तव्यों का पालन कर रहा था, उसे सीधे अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। और तो और, जिस कंपनी के लिए वह काम कर रहा था, इंटरशिपिंग सर्विसेज हब प्राइवेट लिमिटेड, उस पर भी यूरोपीय यूनियन ने कार्रवाई कर दी है। यह कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी मूल कंपनी यूएई में है। अब सवाल उठता है, आखिर यूरोपीय यूनियन को भारत से दिक्कत क्या है? क्या उन्हें लगता है कि भारत अब भी 90 के दशक का वही कमजोर देश है जिसे धमकाकर पीछे हटाया जा सकता है? या फिर उन्हें अब इस बात का डर सताने लगा है कि भारत तेजी से एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है और अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है? अगर आप गर्व से कहते हैं कि आप भारतीय हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज को और बुलंद कीजिए। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम भारत के स्वाभिमान की बात करें, आप सबसे पहले सुने। दोस्तों, सच तो यह है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक अफसर या एक कंपनी तक सीमित नहीं है। यह भारत की ऊर्जा नीति, उसकी समुद्री ताकत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़ा मामला है। और इससे भी आगे बढ़कर यह मामला उस बड़े नेटवर्क से जुड़ा है जिसे आज की भाषा में शैडो फ्लीट कहा जाता है। शैडो फ्लीट यानी ऐसे जहाजों का एक गुप्त जाल जो रूस से तेल लेकर दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाते हैं। ये जहाज सामान्य ट्रैकिंग सिस्टम जैसे एआईएस को बंद कर देते हैं ताकि उन्हें रडार पर ट्रैक न किया जा सके। कई बार यह जहाज समुद्र में ही एक दूसरे से तेल का ट्रांसफर करते हैं, जिसे शिप टू शिप ट्रांसफर कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया में यूरोप को शक है कि भारत की कंपनियां सपोर्ट दे रही हैं, चाहे वह क्रू की सप्लाई हो, इंश्योरेंस हो या फिर लॉजिस्टिक्स। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय कंपनियों का व्यापार करना या किसी जहाज को टेक्निकल सपोर्ट देना कोई अपराध है? और अगर वह काम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में किया गया हो, तो क्या उस पर एक तरफा सैंक्शन थोप देना जायज है? अब इस पूरे मामले में आर्डेंट ब्लूम नाम का टैंकर सामने आता है, वही जहाज जिसका कप्तान था अभिनव कमल। यूरोपीय यूनियन का आरोप है कि यह टैंकर शैडो फ्लीट का हिस्सा था और रूस से सस्ता तेल लाकर उसे एक और जहाज को ट्रांसफर कर रहा था। इस प्रक्रिया में एआईएस बंद किया गया जिससे इसे छिपाया जा सके। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एआईएस बंद करना हर बार गैर कानूनी नहीं होता। कई बार समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती के खतरे या नेविगेशनल आवश्यकताओं के तहत भी एआईएस बंद किया जाता है। मगर यहां यूरोप ने बिना किसी जांच के सीधा निष्कर्ष निकाल लिया कि यह जानबूझकर किया गया है और बस इसी आधार पर अभिनव कमल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, उसे सीधे सैंक्शन लिस्ट में डाल देना कहां तक उचित है? और यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। आज एक कैप्टन और एक कंपनी को टारगेट किया गया है, कल और भी भारतीयों को निशाना बनाया जा सकता है। यह केवल एक व्यक्ति पर सैंक्शन नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री ताकत को दबाने की एक सोची समझी रणनीति है। भारत की विदेश नीति हमेशा से स्पष्ट रही है। भारत ने हमेशा कहा है कि वह सिर्फ संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मान्यता देता है। किसी क्षेत्रीय गुट या एक तरफा थोपे गए नियमों को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया और न करेगा। और इस बार भी विदेश मंत्रालय का स्टैंड साफ है। भारतीय कंपनियां और नागरिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं और बिना कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की कार्रवाई को भारत मान्यता नहीं देता। अब यहां पर यूरोप के दोहरे रवैये को भी समझना जरूरी है।
वर्षों तक यूरोप ने खुद रूस से तेल खरीदा। हित थे तब कोई नैतिकता का सवाल नहीं उठा, मगर अब जब भारत अपने ऊर्जा हितों की रक्षा कर रहा है तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। यह सिर्फ दोहरा मापदंड नहीं है, यह रणनीतिक पाखंड है। और यही वजह है कि भारत को अब न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि वैश्विक नीति के स्तर पर भी अधिक मुखर होना होगा। भारत को यह साफ करना होगा कि वह अब किसी के आदेश पर नहीं चलता, और यदि कोई उसके नागरिक को अन्यायपूर्ण तरीके से टारगेट करेगा तो भारत जवाब देगा, न केवल शब्दों में बल्कि नीति और कार्रवाई के जरिए। याद कीजिए कुछ समय पहले नायरा एनर्जी का मामला, जब यूरोप ने रूस से नेफ्था लेकर आए टैंकर को लौटा दिया था, तब नायरा ने साफ कहा था, पहले पेमेंट भरो फिर बात करना। यानी भारत की कंपनियां अब पीछे हटने वाली नहीं हैं। आज भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश बन चुका है। 2023 में भारत ने प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल तेल रूस से आयात किया। यह युद्ध से पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें सस्ती दरों पर पूरी हो रही हैं और भारत की रिफाइनिंग कंपनियां जैसे नायरा एनर्जी, इंडियन ऑयल दुनिया में तेल निर्यात करने लगी हैं। अब भारत सिर्फ ग्राहक नहीं रहा, अब वह खिलाड़ी बन चुका है। और यह बात यूरोप, अमेरिका और उनके सहयोगियों को चुभ रही है, क्योंकि भारत अब उनके बनाए गए खेल के नियम नहीं मानता। वह अपने नियम खुद तय कर रहा है, अपने सहयोग खुद बना रहा है और अपनी रणनीति खुद चला रहा है। और अब एक नया खतरा सामने है, सेकेंडरी सैंक्शंस का। खबरें हैं कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और यूके मिलकर एक ऐसा ढांचा बना रहे हैं जिसमें उन देशों पर दबाव डाला जाएगा जो उनके प्रतिबंधों को नहीं मानते। यानी जो रूस से व्यापार करता रहेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह भारत ही क्यों न हो। मगर सवाल यह है, क्या भारत झुकेगा? क्या वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के सवाल पर चुप बैठेगा? जवाब साफ है, नहीं। भारत अब 1991 वाला देश नहीं है, यह 2025 का भारत है। एक ऐसा देश जो ऊर्जा, डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और वैश्विक राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिसने अपनी विदेश नीति को आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर खड़ा किया है। और अभिनव कमल जैसे व्यक्ति अब केवल एक नाम नहीं है, वे भारत की समुद्री ताकत, उसकी संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। और यदि उन पर कोई उंगली उठेगी तो भारत उसका जवाब देगा, तथ्यों से, कूटनीति से और आवश्यक हो तो व्यापारिक कदमों से। अब बात आपके हाथ में है साथियों। अगर आप मानते हैं कि भारत को अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता, अपने नागरिकों की गरिमा और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट करें, भारत अब चुप नहीं बैठेगा, और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ये सच्चाई सब तक पहुंचे। साथ ही अगर आप राष्ट्रहित से जुड़े और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आवाज है जो भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की वकालत कर रही है। जय हिंद, जय भारत।